हेलो गाइज। आज हम लोग रीजनिंग शुरू करने जा रहे हैं। रीजनिंग में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है, हम लोग का टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला। परीक्षण, ठीक है। देखिए, रीजनिंग ये बोला जाता है अल्फ़ाबेट है, ठीक है। इसको कैसे पढ़ना है, सबसे आसान तरीका देखिए, ध्यान से देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में सबसे पहले हम लोग को ABCD याद होना चाहिए, यानी अल्फ़ाबेट। A B C D E। जेड, ठीक है। ABCD हम लोग को याद होना चाहिए, A से लेकर Z तक। उसके बाद इसका हम लोग को ABCD कय गो होता है, तो ABCD 26 लेटर होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26, ठीक है। ABCD हम लोग का 26 अक्षर का होता है। 26 जब होता है तो ये हम सबको पता है कि 26 गो होता है, तो ये हमारा मायने नहीं रखता है कि 26 कोई गो है। 26 गो है तो ठीक है, लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा। हम लोग को याद क्या करना है कि ए कितने नंबर पे है, डी कितने नंबर पे है, पूछ देगा एच कितने नंबर पे है, ये याद होना चाहिए। जैसे टी पूछ दे टी कितने नंबर पे है, तो टी कितने नंबर पे है, 20 नंबर पे। यू कितने नंबर पे है, 21 नंबर पे। इस तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। और देखिए, याद करने का इसको तरीका बता रहे हैं। इसको पहले ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़िएगा। किस तरह से, A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7, इस तरह से Z तक पढ़ेंगे। उसके बाद एक बार नहीं, 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद एक कोई भी बुक इंग्लिश का लेंगे, अंग्रेजी, और इंग्लिश का बुक लेंगे। जैसे दिखा रहा है, रुकिए 1 मिनट। देखिए, ये बुक हुआ ना, देखिए ध्यान से, ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो एस ई, यहाँ पे एक एक को अक्षर पढ़ना है, टोटल वर्ड को नहीं पढ़ना है, एक एक अक्षर। एस है तो एस कितने नंबर पर, ध्यान से देखिएगा किस तरह से लिखना है। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद लिखना है S19 E5 T20 और S फिर 19। इस तरह से खाली हम लोगों को एक एक डिजिट देखकर और उसका खाली कोड लिखना है। इस तरह से 3 से 4 बार कीजिएगा, आपका अल्फ़ाबेट एकदम याद हो जाएगा। उसके बाद
तुरंत बताइएगा। कोई भी पूछेगा कि पी कितने नंबर पे है तो 16 नंबर पे, एच कितने नंबर पे है 8 नंबर पे, एक्स कितने नंबर पे है 24 नंबर पे। ठीक है, कोई भी ट्रिक यूज मत कीजिएगा। इस तरह से आप जब याद कर लेते हैं तो कभी भूलने वाला बातें नहीं है। एक बार करके देखिए। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अब इसमें ABCD में भावेल 5 होते हैं। भावेल 5, भावेल 5 कौन कौन? A E I O U, A E I O U। भावेल हमारा 5 ये है। बाकी सब इसको निकाल दिया जाए तो बाकी सब होगा कॉन्सोनेंट, यानी 21 हमारा कॉन्सोनेंट होगा, 5 भावेल होगा। ठीक है, ये याद होना चाहिए कि भावेल कितने होते हैं, 5। इस क्वेश्चन बनता है रीजनिंग में। अब देखिए, अब जैसे आप लोगों को दे दिया जाए, इधर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे डिजिट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 डिजिट है, यानी 6 कितना बार है, सम है 6, जोड़ा लग रहा है। अब इसमें पूछेगा मध्य का अक्षर कौन है। इसमें इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि ये डिजिट दे देगा और बोलेगा कि मध्य का अक्षर कौन है। तो मध्य का अक्षर आप बताइए। तो इसमें जब सम संख्या रहेगा, सम संख्या यानी सम डिजिट रहेगा, 6 डिजिट रहेगा यानी सम डिजिट, तो इसमें बीच का संख्या नहीं होगा। देखिए बीच का संख्या 1 2 3, 1 2 3 4, बीच का संख्या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सम है, सम है, तो इसमें बीच का संख्या नहीं होगा। अगर विषम रहेगा 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें बीच का संख्या होगा, क्योंकि 3 इधर और 3 इधर, अब बीच वाला ये हमारा संख्या हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा, अब दोस्तों हम लोग को क्वेश्चन बनता है कि आपको फिर उसी तरह डिजिट दे दिया रहेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट कितना हो दिया रहे। ठीक है, अंक। और पूछेगा 3 को, मान लीजिए लेते हैं 3। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बनता है, कहता है कि 3 इधर दाहिने और बाएं, इसमें एकदम समझना जरूरी है, दाएं। ठीक है, तो दाएं हम लोग देखिएगा कि कितना लोग, मतलब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि दाएं किधर हमारा होगा और बाएं किधर होगा। ठीक है, तो देखिए दाएं हम लोग बोर्ड की तरफ हम लोग देख करके पढ़ते हैं ना, या किताब की तरफ देख करके पढ़ते हैं। किताब उधर से होता है और किताब ऐसे ऐसे रहता है हम लोग के पास किताब। तो हमारा जो दाएं होगा वही दाएं हो और बाएं वही बाएं। ठीक है, ये बाएं ये दायां, इसमें कुछ बदलने वाला नहीं है। बोर्ड पर भी हम है तो इधर रहेंगे तो दायां हमारा ये है, बायां इधर है, न कि हम इधर कह दें, इधर से हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कभी भी बोर्ड पर हम देखेंगे तो इधर से तो नहीं देखेंगे, तो ये हमारा दाहिना ये बायां, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इधर देखते हैं तो ये हमारा बायां हुआ, बायां, और ये दायां। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन बनेगा कि बाएं से 3 तीसरे स्थान पर है। बाएं से 3, बाएं से 3 तीसरे स्थान पर है। बायां हमारा ये हुआ, बाएं से 3 तीसरे स्थान पर है। तब पूछ देगा कि दाएं से कितने स्थान पर है। तो दाएं से 1 2 3 4 5,
5वें स्थान पर है दाएं से। देखिए बाएं से गिन लीजिए, बाएं से तीसरे स्थान और दाएं से कितने पर, 5 पर। 5 गो और 3 गो दोनों को जोड़िए तो 5 गो 3 गो 8 गो हुआ ना। टोटल संख्या हमको मालूम होना चाहिए 8 गो है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे एक बार और समझिए शुरू से। बाएं से 3 तीसरे स्थान पर है, दाएं से 3 कितने स्थान पर होगा, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5वां स्थान, 5 लिख दिए दाएं से। उसके बाद टोटल को जोड़ेंगे हम तो कितना होगा, टोटल को जोड़ने पे हम लोगों का 8 हो रहा है, लेकिन इसमें डिजिट कितना है, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है। यहाँ पे आंसर आपका आ रहा है 8, और दोनों के जोड़ने पे तो ये समझिए कैसे हो रहा है। देखिए इधर से 3 है ना, तो 1 2 3, इधर से 5वें स्थान पर 1 2 3 4 5, तो 3 को हम लोग 2 बार जोड़ रहे हैं। तो 3 को 2 बार जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 2 बार काउंटिंग कर रहे हैं, इसीलिए 8 आ रहा है। तो आंसर अगर 3 और 5 होगा, और पूछेगा टोटल संख्या इसमें कितना है ये बताइए, तो टोटल संख्या 3 और 5 8, 8 में से 1 घटा दीजिएगा तो 7। ठीक है, 8 में से 1 घटाइएगा तो 7 होगा, क्योंकि 1 घटाना कंपलसरी है, क्योंकि हम इस 3 को 2 बार जोड़ते हैं, एक संख्या को 2 बार गिनते हैं। चलिए अब क्वेश्चन यहां से बनेगा, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में H बाएं से 8वें स्थान पर है, बाएं से 8वें स्थान पर है, तो दाएं से, ठीक है। किसी अंग्रेजी वर्णमाला में H बाएं से 8वें स्थान पर है। H बाएं से बाएं हमारा ये हुआ, तो H बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8, H जो है बाएं से कितने स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है स्थान पर, तो दाएं से कितने स्थान पर होगा, तो इधर ध्यान दीजिए, दाएं से, तो दाएं हमारा अंतिम दाहिना ये ना हुआ, तो दाएं अंतिम ये हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, 19वें स्थान पर है, 19 स्थान पर है ना, दाएं से 19वें स्थान पर है। तो बाएं से हमारा कितना है, बाएं से 8वें पर है, और दाएं से 19वें स्थान पर है। तो अब देखिए जब दाएं से 19वें स्थान पर है तो हम क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो अब कैसे बताइए कि गिनना पड़ेगा कि दाएं से कितने स्थान पर है, तो दाएं से कितने स्थान पर, तो 19वें स्थान पर। अब देखिए तो टोटल हम लोगों का कितना, तो अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कि आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं सबसे, मतलब बहुत जल्दी, कि 8वें स्थान पर है ना, तो टोटल ए से लेकर जेड तक पूछ रहा है ना, तो ए से लेकर जेड तक, तो किसी भी संख्या को हम लोग 2 बार गुणा करते हैं। तो हाई देखिए इसको भी जोड़िएगा ना, तो हाई देखिए इधर से 19 तो अबे किया, तो हाई 27
टोटल 27 आया ना। तो भाई देखिए कभी भी इधर से आप डायरेक्ट बना सकते हैं किसी अंग्रेजी वर्णमाला में एच बाएं से 8वें स्थान पर है, तो दाएं से कितने स्थान पर होगा, तो 27 माइनस, अब देखिए इतना ही आंसर आएगा 19। 27 माइनस 8 घटा देंगे तो 19 आएगा। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, सबसे आसान। चलिए अब देखिए कि बाएं से, अगर बाएं से बाएं कहेगा, बाएं से बाएं कहेगा तो हम लोग अब देखिए ए से जेड तक, ठीक है, बाएं से यानी बाएं से यानी इधर से इधर जाना है। ध्यान समझिएगा, एक चीज याद रखिएगा, बाएं से यानी हम लोग को इधर से इधर जाना है, बाएं की तरफ। ठीक ठीक है, बाएं से यानी बाएं से हम लोग को दाएं की तरफ जाना है। बाएं से का मतलब के दाएं, के दाएं यानी के दाएं यानी बोल देगा कि डी के दाएं, यानी डी यहाँ पे बोल रहा है तो डी के दाएं यानी दाएं हमारा ये हुआ, बाया ये हुआ। बाएं से तो बाएं से इधर से दाएं की तरफ आएंगे, डी के दाएं, डी के दाएं यानी डी के दाएं इधर होगा हमारा। ठीक है, से दाएं, से दाएं का मतलब से दाएं यानी बाएं से हम लोग को दाएं जाना है। देखिए बाएं से यानी बाएं से दाएं जाना है, के दाएं यानी किसी संख्या के दाएं जाना है। ठीक है, से दाएं यानी किसी संख्या से दाएं जाना है। अब जेड से हम लोग को एक की तरफ आना है। ठीक है, तो दाएं से यानी दाएं से जब कहेगा तो हम लोग इधर से इधर चलेंगे, के बाएं यानी इधर से इधर आना है। ठीक है, से बाएं किसी संख्या से बाएं, अब ABCD में एक दूसरे का विपरीत होता है। तब विपरीत देखिए, विपरीत कैसे हम लोग पता करेंगे कि पूछेगा क्वेश्चन कि ए का विपरीत यानी उल्टा कौन सी संख्या है। ठीक है, ए का विपरीत कौन सा संख्या है, जी के विपरीत कौन सी संख्या है। तो देखिए ए के विपरीत, विपरीत याद रखने के लिए देखिए हम लोग लिख लेंगे ABCDEFGHIJKLM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 26 अक्षर 26 लेटर होता है, जिसमें से 13 को हम लोग ले लेंगे और 13 को क्या करेंगे,
कि इसके विपरीत लिखते चले आएंगे। यानी देखिए 13 को हम लोग उलट के लिखेंगे। देखिए किस तरह से, एम के बाद आता है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए ये एक दूसरे का विपरीत है। 13 के उल्टा होता है 14, एल के उल्टा ओ 15, के उल्टा पी और जे के उल्टा देखिए ये एक दूसरे का विपरीत है। ये सब एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है। अब जब विपरीत निकालना तो इतना तो याद रखेंगे नहीं, होगा भी तो भूल जाइएगा लोग। तो तुरंत निकालने के लिए देखिए टोटल अक्षर हम लोग को 26 होता है और पूछेगा कि भाई एफ के विपरीत क्या होगा, संख्या एफ के विपरीत क्या होगा। टोटल डिजिट हम लोग का 26 होता है। या किसी एक संख्या को हम लोग 2 बार गिनती करते हैं स्थान बताने के लिए। तो 26 और 1 27, 1 बढ़ा करके यानी 27 किसका पूछ रहा है, एफ का। तो एफ कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे। तो 27 में से 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 21। देखिए तो इसमें एफ के उल्टा 21 है, एफ के उल्टा 21 यानी यू। ठीक है, यू होगा। अब कोई भी डिजिट के उल्टा, के का उल्टा क्या है, तो के कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे। 11 में से 27 में से 11 घटा देंगे तो कितना होगा, 16। देखिए इधर के उल्टा पी, 16 नंबर पे पी आता है। और देखिए पूछ देगा यू के उल्टा क्या होता है, यू का उल्टा। तो यू का उल्टा तो 27 में से तुरंत 27 में से यू कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे। 21 को घटा देंगे। यानी देखिए कोई भी किसी डिजिट का उल्टा पूछेगा तो उस डिजिट को पता कर लेंगे कितने नंबर पे है, उतना को 27 में से घटा देंगे तो आ जाएगा। देखिए कितना बचेगा, 27 में से 21 गया 6। आज 6 नंबर पे क्या आता है, एफ देखिए तो 6 नंबर पे एफ, यू का उल्टा एफ। ठीक है, सबसे आसान तरीका विपरीत निकालने के लिए। अब चलिए अब आगे देखते हैं। एक बार और ABCD एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा। देखिए देखिए नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 20 21 22 23 24 25 26। देखिए अब इसको 2 भाग में बांट देंगे, 13 और फिर यहाँ से 14 से लेकर ये आधा भाग। ठीक है, इसको प्रथम भाग को यानी 1 से ए से लेकर एम तक
बोलते हैं प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश ए से लेकर एम तक प्रथम अर्धांश है, और एन से लेकर जेड तक द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। ए से लेकर एम तक बोल रहे हैं प्रथम अर्धांश, तो ए से लेकर एम तक प्रथम अर्धांश हर हाल में होगा। एन से लेकर जेड तक द्वितीय अर्धांश हर हाल में होगा, ठीक है। ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। अब देखिए, अब प्रथम अर्धांश क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम अर्धांश में इतना ही में बात करेगा, यहाँ से इधर, तो प्रथम अर्धांश में एफ के उल्टा क्या होगा? प्रथम अर्धांश में एफ के उल्टा क्या होगा? तो हम तो सोचेंगे कि 13 ही तक होगा। 13 ही तक ना सोचना है हम लोग को। अब 26 नहीं सोचेंगे, 27 नहीं सोचेंगे, 13 ही तक सोचेंगे कि प्रथम अर्धांश का बात कर रहा है। तो बोल देगा प्रथम अर्धांश में एफ का उल्टा क्या होगा? तो हाई देखिए, प्रथम अर्धांश में एफ का उल्टा, किसी भी संख्या को हम लोग 2 बार गिनते हैं तो 13 में 1 जोड़ देंगे तो 14 टोटल संख्या 13 है। 1 प्लस कर देंगे 14, 14 में से एफ कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे। तो एफ का क्या होगा? 8, यानी एफ का उल्टा एच होगा, ठीक है। बोल देगा जे का उल्टा क्या होगा? जे का प्रथम अर्धांश में, प्रथम अर्धांश का बात कर रहा है यहाँ पे। हम लोग टोटल का उस टाइम बात कर रहे थे, इसमें प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश बांट दिया है। तो प्रथम अर्धांश एम का उल्टा, एम कितने नंबर पे है? 13 नंबर पे, और 14 टोटल हमारा डिजिट 14। 14 में से 13 घटाएंगे 1, यानी ए होगा। एम का उल्टा ए। अगर पूछ देगा एच का उल्टा, एच कितने नंबर पे है? 8। 14 में से 8 घटा दीजिए, कितना होगा? 6। एफ। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, अब द्वितीय अर्धांश में पूछेगा कि एस का उल्टा क्या होगा? एस का उल्टा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दिया जाए।